कहानी गुली। कहते हैं कि बहुत दिन हुए हेरात और समरकंद में हुसैन बायकरा नाम का बादशाह राज करता था और विद्वान कवि अलीशेर नवाई उसके बड़े वजीर थे। यह भी कहा जाता है कि बचपन से ही बादशाह और वजीर में बड़ी गहरी दोस्ती थी। हुसैन अलीशेर से बात किए या उसे देखे बिना एक दिन भी नहीं रह पाता था। हुकूमत का कोई भी काम हुसैन विद्वान अलीशेर की सलाह लिए बगैर नहीं करता था। एक बार जब बादशाह शिकार पर जाने लगा तो अलीशेर ने उसके साथ न जाने का बहाना बनाया और घोड़े पर सवार होकर अकेले ही शहर के एक दूसरे मोहल्ले की ओर चल दिए। बड़े वजीर के इस रहस्यमय अकेलेपन के दो कारण थे। विद्वान अलीशेर को शिकार जैसा क्रूर और खूनी मनोरंजन पसंद नहीं था। दूसरा, एक अनजानी सुंदर लड़की की आंखों की खूबसूरती ने उन्हें मोह लिया था। 40 दिन हुए मोहब्बत का तीर वजीर के दिल में लग चुका था। वसंत के एक दिन एक शांत गली में गुजरते हुए अलीशेर नवाई ने कुछ सरसराहट सी और सुनी और अनायास ऊपर की ओर देखा। उनकी आश्चर्यचकित आंखों को एक इतना खूबसूरत चेहरा नजर आया जिसकी तुलना में चांदनी भी उतनी ही फीकी लगने लगी जितना कि सोने की चमकती मोहर के पास पड़ा मोर्चा खाया तांबे का बटन। पर आश्चर्यचकित हुआ अलीशेर इस अनिंद सुंदरता का आनंद केवल क्षण भर के लिए ही ले पाए। वह खूबसूरत चेहरा इतनी जल्दी आंखों से ओझल हो गया जैसे वह वहाँ कभी था ही नहीं। अलीशेर नवाई आश्चर्यचकित और परेशान होकर वहाँ से चल गए, पर उन्होंने दूसरे दिन उसी गली में से उसी समय इस तरह निकलने का फैसला किया जैसे वह संयोगवश वहाँ से गुजर रहे हो। उस दिन से अलीशेर अपनी नींद और दिल का चैन खो बैठे। वह हर रोज़ उस मोहल्ले में जाते जहाँ वह आकर्षक आंखों वाली लड़की रहती थी, पर उसके बाद वह उन्हें दोबारा दिखाई नहीं दी। फिर भी अलीशेर ने अपने वफादार नौकरों से पता लगवा लिया कि वह सुंदरी एक मामूली जुलाहा अबू सली की बेटी है और उसका नाम गुली है जिसमें गुल जैसी सुगंध है। काफ़ी देर सोच विचार करने के बाद अंत में अलीशेर ने लड़की के पिता से मिलकर बात करने का फैसला किया। अबू सली के घर पहुंचकर अलीशेर ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। कौन है? एक मुसाफिर। मुसाफिर, तुम्हें क्या चाहिए? क्या आदरणीय अबू सली घर पर है? दरवाज़ा खुला और स्वयं अबू सली बाहर आया। बड़े वजीर को अपने सामने खड़ा देखकर बेचारा जुलाहा घबरा गया और कांपने लगा, क्योंकि उस जमाने में शासकों के दर्शन से केवल दुख और कष्ट ही मिटते थे। पर अलीशेर ने नम्रतापूर्वक सिर झुकाया और अंदर आने की इजाज़त मांगी। हक्का बक्का हुआ और अभी तक कांपता हुआ अबू सली वजीर को अपने घर के अंदर लेकर आया और उसे सम्मानपूर्वक बिठा दिया। अलीशेर ने हिचकिचाहट के कारण और अबू सली ने डर और घबराहट के कारण केवल एक दूसरे का अभिवादन ही किया और काफ़ी देर तक चुप बैठे रहे। में जब अलीशेर ने देखा कि बात जरा भी आगे नहीं बढ़ी है तो वह उठ खड़े हुए और आदरपूर्वक सिर झुकाकर बोले, आदरणीय अबू सली, मुझ तुझको आपका दामाद बनने की आज्ञा दीजिए। अचंभे में पड़े अबू सली की आवाज़ ही बंद हो गई। वह कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि उस जैसे मामूली जुलाई की लड़की के साथ, चाहे वह कितनी ही सुंदर क्यों न हो, शाही तख्त के आधार और रक्षक स्वयं वजीर अलीशेर नवाई शादी करना चाहेंगे। वह खुशी से फूला न समाया और सिर झुकाकर अलीशेर से बोला, सरकार, हमारे परिवार का सब कुछ आपके हाथों में है। हमारे लिए यह बड़े सम्मान की बात है कि आप एक तुच्छ जुलाई की बेटी से शादी करना चाहते हैं, पर लड़की से पूछ लीजिए उसकी क्या इच्छा है। पिता की आज्ञा का पालन करना बेटी का कर्तव्य होता है, अबू सली कह उठा। तब अलीशेर सिर झुकाकर बोले, मैं शरीयत के सारे कायदे कानून जानता हूँ, पर उनके अलावा दिल के अपने भी कायदे कानून होते हैं। प्यार में दबाव डालना मौत से भी बुरा होता है। अगर आपकी बेटी नहीं कहे तो मैं चुपचाप सिर झुकाकर यहाँ से चला जाऊँगा। अबू सली जनन खाने में गया और बेटी से बोला, बेटी, तेरी किस्मत खुल गई, तू अब महल में रहेगी। खुद वजीर अलीशेर तुझसे शादी करना चाहते हैं। मैंने हाँ कह दी है, पर या अल्लाह, वह बड़े अजीज आदमी है। वह तेरी रजामंदी भी चाहते हैं। वह अपना इरादा बदल दें इससे पहले
तू अपनी रजामंदी दे दे। उनके आँख के इशारे की देर है और हमारे घर, हम सब लोगों और नौकरों का नामो निशान भी बाकी न बचेगा। गुली मुस्कुराकर बोली, अपने माँ बाप का कहना मानना मेरा कर्तव्य है। आप वजीर से कह दीजिए मेरी बेटी आपकी दासी है। बूढ़ा खुशी से फूला न समाता अलीशर के पास दौड़ा आया और बोला, मैंने आपसे कहा था ना कि गुली बहुत समझदार है, वह राजी है। अलीशर ने उसी दिन अगुओं को अबू सली के यहाँ भेजा। अलीशर नवाई निसंदेह एक असाधारण व्यक्ति थे। उन्होंने इस बात का स्वयं यकीन कर लेना चाहा कि लड़की क्या चाहती है और इसलिए रोजाना शाम को अपने मावी ससुर के घर आने लगे। अलीशर और गुली बगीचे में घूमते और बिना किसी रुकावट के अपने प्यार के बारे में बातें करते। अलीशर गुली को समर्पित और प्रेम की उच्च भावनाओं से ओतप्रोत अपनी नई गज़लें उसे सुनाते और गुली बोमरा बजाते हुए अपनी कोयल सी कूकती सुरीली आवाज़ में गीत गाती। बोम्बा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। दोनों युवा प्रेमियों के आनंद की कोई सीमा न थी। शादी का दिन नज़दीक आ गया था। अलीशर ने अपनी मंगेतर के पिता को 10,000 अशरफियाँ कालीन के तौर पर दी। दोनों प्रेमियों की सगाई हो गई। एक दिन जब अलीशर अपनी मंगेतर के घर में थे, बादशाह हुसैन ने अपने दरबारियों से पूछा, मुझे अपना दोस्त वजीर अलीशर नज़र नहीं आ रहा है। तब छोटा वजीर मज़ेदीन तख्त के नज़दीक आकर बोला, हुजूर, आपके हुक्म के मुताबिक पिछले कई दिनों से हमारे जासूस आपके वज़ीर अलीशर का छाया की तरह पीछा कर रहे हैं, जिससे कि आपको उसकी नीयत और हरकतों का पता रहे। हमारे जासूसों ने क्या पता लगाया? हुजूर आली, आपकी हुकूमत के हर आदमी की नीयत और मंशा शीशे से ज़्यादा साफ और नेक होनी चाहिए। अलीशर आपको धोखा दे रहा है। उसकी हिम्मत कैसे हुई? हुजूर, अलीशर आपसे तो कहता है कि वह शाम को रोज़ाना नई गज़लें लिखता है, पर हकीकत तो यह है कि वह अपना वक्त एक बेहद खूबसूरत लड़की के साथ गुजारता है। सरकार, उसने एक असली हीरा आपसे छिपा कर रखा हुआ है, जो बादशाह के हरम में 4 चांद लगा सकता है। उस लड़की का नाम गुली है। वह जुलाहे अबू सली की बेटी है। जब अलीशर नवाई वहाँ पहुँचे तो बादशाह हुसैन बोला, हमने शादी करने का फ़ैसला किया है। इस पर अलीशर ने पूछा, क्या आपकी मंगेतर खूबसूरत है? क्या वह अच्छे ख़ानदान से है? वह खूबसूरत है और उसका बाप एक इज़्ज़तदार आदमी है। मुबारक हो हुजूर। हुसैन बड़े कपटी ढंग से हंसकर तख्त के पास खड़े अपने दरबारियों से बोला, आप लोगों ने सुना? हमारे बड़े वजीर ने हमारी शादी के इरादे को ठीक बताया है। हम अपने दोस्त बड़े वजीर अलीशर को निकाह कराने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। हमारे दोस्त जल्दी से जल्दी तोहफे लेकर लड़की के घर जाओ। अलीशर को किसी तरह का शक नहीं हुआ और वह सिर झुकाकर बोले, बादशाह का निकाह तय कराना मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है, पर मुझे कहाँ जाना है? जुलाहे अबू सली के घर। अलीशर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह सिर झुकाकर बोले, मैं सरकार का हुक्म अदा नहीं कर सकता। बादशाह हुसैन गुस्से से आग बबूला हो उठा, यानी यह सच है कि तुम अपनी हरकतें मुझसे छिपा रहे थे, या तो हमारे हुक्म अदूली की सज़ा भुगतने को तैयार रहो या फिर उस खूबसूरत लड़की के साथ हमारा निकाह तय कराओ। पर अलीशर अपनी निश्चय पर डटे रहे। वह फिर सिर झुकाकर बोले, एक दूल्हे के लिए अपनी ही मंगेतर का निकाह दूसरे के साथ तय कराना नामुमकिन है, चाहे वह दूसरा खुद बादशाह ही क्यों ना हो। यह कहकर वह वहाँ से चले गए। बादशाह हुसैन ने फ़ौरन अलीशर को समरकंद से निकाल देने का फरमान जारी कर दिया और निकाह की जिम्मेदारी मज़ेदीन को सौंप दी। बुरी खबर लेकर अलीशर घोड़ा दौड़ाता हुआ जुलाहे अबू सली के घर पहुंचा। उसने घोड़ा इतनी तेज़ी से दौड़ाया कि घोड़े के मुंह से भाग निकलने लगे। बगीचे में महकते हुए गुलाब के फूलों के बीच अलीशर रोते हुए अपनी गुली को प्यार की बर्बादी की खबर सुनाई। इस दुनिया में लोगों को जुल्म और सितम के कारण कभी चैन नहीं मिल सकता। अलीशर अपनी बेबसी पर दुखी होकर बोले, मैं चाहे मर जाऊं पर हुसैन की बीवी कभी नहीं बनूंगी। गुली बोली। जिस समय वे ये बातें कर रहे थे
अबू सली के घर मज़ेदीन बादशाह के तोहफे लेकर आया। निकाह तय करने के लिए आए हुए प्रतिष्ठित आदमी को सम्मानपूर्वक बैठा छोड़कर अबू सली बगीचे में आया और अली शेर की ओर देखे बिना बोला, वज़ीर मेरा दामाद हो सकता था, पर किस्मत की मर्जी यही है कि मैं खुद बादशाह का ससुर बनूं। इस पर गुली ने थोड़ी देर पहले अपने प्यारे अली शेर को कहे हुए शब्द दोहरा दिए, मैं चाहे मर जाऊं पर हुसैन की बीवी कभी नहीं बनूंगी। हाय हाय, अबू सली कह उठा, बादशाह तुम्हारी इन बातों से नाराज़ हो उठेगा। वह मेरे घर को जलाकर खाक कर देगा और मेरा नामो निशान ही मिट जाएगा। अबू सली रोता रहा, आहें भरता रहा, अपने और अपने घर वालों की बर्बादी से बचाने के लिए बेटी को मनाता रहा, पर गुली अपने निश्चय पर डटी रही। अबू सली जाकर मज़ेदीन के पैरों में गिरा और कहने लगा, इसकी अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, उसने इनकार कर दिया है, पर मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, आप बादशाह को कुछ मत बताइए। थोड़ी देर में वह समझ जाए कि वज़ीर की बीवी बनने से तो बादशाह की दासी बनना ज़्यादा अच्छा है। मज़ेदीन यह कहकर चला गया कि वह शाम की नमाज के बाद जवाब लेने ज़रूर आएगा दोबारा। जाने के पहले उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं कसम खाता हूँ, अगर लड़की की अपनी मर्जी से न मानी तो मैं उसकी चोटी पकड़कर उसे घसीटता हुआ महल में ले जाऊंगा। गुली अपने कमरे में जाकर वहाँ से मुसलसल के 2 प्याले भरकर ले आई। उनमें से एक प्याला अपने प्रियतम को देकर उसने कहा, जुदाई मौत से भी बुरी होती है। शराब के इस प्याले में मुझे बादशाह के हाथों का खिलौना बनने की बदकिस्मती से बचने का रास्ता नज़र आ गया है। अली शेर गुली को रोक पाते इसके पहले ही उसने शराब का अपना पूरा प्याला पी डाला। क्या इसमें जहर था? अली शेर ने पूछा। गुली ने मौन होकर स्वीकृति में सिर हिलाया। तब अली शेर ने भी बिना कुछ कहे अपना प्याला पी डाला। मेरी गुली के बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, वह बोले। दोनों प्रेमियों के होठ मिले। शाम की नमाज के बाद मज़ेदीन जुलाहे अबू सली के घर आया। गुली ने सोचा कहीं निर्दय बादशाह उसके घर वालों को मार डालने और घर मिट्टी में मिला देने की अपनी धमकी पूरी न कर दे। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, मुझे मंजूर है, पर मेरी एक शर्त है, निकाह आज से 40 दिन के पहले नहीं होना चाहिए। बादशाह हुसैन ने शादी की तैयारी शानदार ढंग से करने का हुक्म कर दिया और अबू सली को सिर से लेकर पैर तक सोने से ढक दिया। अली शेर को देश निकाला दिए जाने का हुक्म रद्द कर दिया गया। शादी की दावत के दौरान अली शेर नवाई एक मुसाफिर के वेश में अपनी प्रियतमा से विदाई लेने हरम में आए। उन्होंने गुली को बीमार पाया। वह बदन तोड़ देने वाले बुखार के दौर में तड़प रही थी, पर पहले की तरह सुंदर दिखाई दे रही थी और उसकी आंखों की चमक सितारों की ठंडी जगमगाहट से मुकाबला कर रही थी। मैं बादशाह की बीवी नहीं बनूंगी, गुली ने कहा। जहर असर कर रहा है और मैं मर रही हूँ। मेरी प्यारी गुली, अली शेर ने रुंधे कंठ से कहा, मैंने भी तुम्हारे साथ जहर पिया था, पर मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो रहा है और नहीं बीमारी का कोई निशान नज़र आ रहा है। तब गुली ने कहा, जिस दिन से यह दुनिया बनी है तब से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने प्रियतम को अपने हाथों से जहर पिलाया हो। मेरे महबूब, तुम्हारे प्याले में सिर्फ शराब ही थी। मैं कितना बदकिस्मत हूँ। अली शेर कह उठे, तुमने क्यों इतनी बेरहमी से काम लिया? प्रियतम, मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुम मुझे कभी न भूल पाओ। उसी क्षण गुली के कमरे में गुस्से में भरा बादशाह हुसैन घुस आया। हिजड़ों में से किसी ने दावत वाले कक्ष में जाकर उसे अली शेर के हरम में आने की खबर दे दी थी। बादशाह के हाथों में नंगी तलवार थी। जिसने भी मेरे हरम की देरी लांघने की हिम्मत की, हुसैन चिल्लाकर बोला, वह मरेगा। जरा धीरे बोलिए, उसकी नींद मत खराब कीजिए। यह कहकर अली शेर ने गुली की ओर इशारा किया। हुजूर, चलिए यहाँ से बाहर चले। बादशाह हुसैन ने गुली पर नज़र डाली और देखा कि वह मर चुकी है। तलवार ज़मीन पर फेंक कर बादशाह बाहर चला गया। अली शेर तलवार उठाकर पास वाले कमरे में आए और बोले, अब मेरी इसके अलावा कोई और तमन्ना नहीं रही कि मेरी ज़िंदगी का दिया भी फरामोशों की इस सैलाब में बुझ जाए। यहाँ रही तलवार
लो मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालो। उन्होंने तलवार हुसैन की ओर बढ़ाई। कहते हैं कि हुसैन को अपने किए पर बड़ा पछतावा हुआ और उसने अपने वजीर अली शेर का सिर नहीं काटा। यही नहीं, उसने अली शेर को गले लगाकर हमेशा के लिए दोस्ती की कसम खाई। विद्वान अली शेर सल्तनत के बड़े वजीर बने रहे। उनकी सलाह के बगैर हुकूमत का कोई भी काम नहीं होता था। पर यह भी कहा जाता है कि हुसैन मरते दम तक अपने दिल में अली शेर के प्रति दुश्मनी छिपाए रहे। यह कौन नहीं जानता कि अक्सर आदमी उसका दुश्मनी हो जाता है जिसका बुरा वह स्वयं करता है। निर्दय और कायर हुसैन डरता था कि अली शेर किसी न किसी दिन उससे ज़रूर बदला लेंगे। बादशाह और वजीर के बीच भाईचारे और दोस्ती की भावना का अंत हो चुका था। इसी वजह से अली शेर को बहुत जुल्म और मुसीबतें सहनी पड़ी। विद्वान कवि अली शेर नवाई मरते दम तक अपनी खूबसूरत गुली को प्यार करते रहे। यही कारण था कि उनकी नज़र फिर किसी और लड़की पर नहीं टिकी, चाहे उसने खूबसूरती में चांद, सूरज और आसमान के सारे सितारों से मुकाबला क्यों न किया हो।